नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आइए हम बात करते हैं आज बैंक निफ्टी ने और निफ्टी ने किस तरह से काम किया और हमने क्या डिस्कशन किया था। देखिए दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट है और हमने क्लियर डिस्कशन किया था कि अगर प्रीवियस डे ये लो ब्रेक करके डाउन साइड में जाता है तो 50-60 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है। मुझे सेलिंग साइड में मार्केट दिख रहा है, इसी तरह से मैंने एनालिसिस दिया था। और ये सेलिंग में भी नहीं गया। 15 मिनट का चार्ट है ये, 15 मिनट का पहला ही चार्ट है। उसको ही उसने ना तो अप साइड में ब्रेकआउट किया ना डाउन साइड में ब्रेकआउट किया, ये निफ्टी के चार्ट में। और पूरा दिन 40 एक पॉइंट के बीच में ही मार्केट घूमती रही। और इस तरह से ये एक रेंज दे दिया था उन लोगों ने, सेलर्स ने। कॉल सेलर और पुट सेलर दोनों, एक साइड पे कॉल सेलर एक साइड पे पुट सेलर, दोनों बैठे हुए हैं। और वो रेंज का जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा, वो रेंज का ब्रेकआउट करने के बाद 100 पॉइंट और ऊपर जाता है, तब जाके कहीं मूवमेंट देगी ये निफ्टी। नहीं तो क्या होगा, उनका ऑलरेडी डिके का प्रॉफिट मिल चुका है, तो उनका एसएल बड़ा हो चुका है। अभी अभी वो इतनी जल्दी एसएल से निकलने वाले नहीं है, क्योंकि ये मार्केट इसीलिए ऊपर भी नहीं जा रही है और नीचे भी नहीं जा रही है। तो नीचे भी उनको बफर मिल गया है, ऊपर भी उनको बफर मिल गया है, तो इसीलिए वो रेंज बाउंड में मार्केट को क्लोज कर दे रहे हैं। आइए डिस्कस करते हैं कल मार्केट में किस तरह से काम कर सकते हैं। मान लीजिए, अगर हम गैप अप ओपन होते हैं, गैप अप ओपन होने के बाद मैं मैक्सिमम ट्राई करूँगा कि सी की पोजीशन में ही रहूँ। सी में ही अपना एक 18,720 का टारगेट के लिए मैं ट्राई करूँगा, अगर गैप अप ओपन होता है तो। अगर गैप अप ओपन होने के बाद अगर ये फिर से ये रेंज में घुसता है तो मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं करूँगा, ना तो इसमें ना तो कॉल में ना पुट में। और अगर समझ लो फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद जिस साइड में भी ये ब्रेकआउट देगा, या तो डाउन साइड में तो पी की पोजीशन, और अप साइड में ब्रेकआउट देगा तो कॉल की पोजीशन। ये दो पोजीशन मेरी इस तरह से बनेगी। तीसरा है अभी गैप डाउन, गैप डाउन ओपन होता है तो मैं श्योरली पुट की पोजीशन में बैठूंगा। और ये सीधा पहला टारगेट रहेगा 530 का, दूसरा टारगेट रहेगा 18,480 का। तो ये दो टारगेट ही मैं कल पुट में काम करूंगा। आइए बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। देखिए दोस्तों, सेम बैंक निफ्टी ने भी इसी तरह से आज काम किया। हालांकि बैंक निफ्टी ने एक 15 मिनट का कैंडल का ब्रेकआउट दिया, लेकिन वो शाम को आके कहीं दिया और वो भी सक्सेस नहीं किया उसने। बैंक निफ्टी में मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों अभी कि ये बैंक निफ्टी बहुत मजाक कर रही है हमारे साथ में अभी, क्योंकि बैंक निफ्टी का ये मूव कभी हमको हजम नहीं होगा कि बैंक निफ्टी भी इस तरह से मूव है। क्योंकि बैंक निफ्टी तो 200-300 पॉइंट तो पता ही नहीं चलता है कब दे दिया। पहली 15 मिनट में भी ये बिल्कुल भी ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं दे रही है। नहीं तो इस तरह से मैं बहुत टाइम बाद देखा है कि बैंक निफ्टी इस तरह से काम करे। देखिए बात करते हैं हम लोग ये कल के दिन में किस तरह से कामकाज कर सकती है बैंक निफ्टी। और कल के दिन में मैं इसमें ट्राई करूंगा कि पुट में जाने के लिए। क्यों पुट में जाने के लिए, वो भी देख लीजिए दोस्तों। अगर ये बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होके ये ब्रेकआउट करती है, ये लाइन का ब्रेकआउट करने के बाद सस्टेन करती है 10-15 मिनट, यहाँ पे 15 1 मिनट जैसी, तो मैं सीधा ये एक टारगेट 43,700 का टारगेट, फिर दूसरा 43,600 का टारगेट। अगर ये भी ब्रेक होता है तो 43,400 का टारगेट, ये तीन टारगेट में रहेंगे पुट के साइड में। और दूसरा, अगर गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर ये सीधा टाइम पास करके या सीधा ब्रेकआउट करके इसका नीचे जाना स्टार्ट कर देती है, तो मैं पुट की पोजीशन में बैठूंगा। हालांकि कॉल में मैं इसके रेंज के बाहर निकलने के बाद ही आऊँगा, चाहे गैप डाउन ओपन हो या गैप अप ओपन हो या फिर फ्लैट। ये जो पोजीशन के ऊपर जब जाएगी तब मैं कॉल में काम करूँगा, अदरवाइज मैं कॉल में काम नहीं करूँगा। अब बात करते हैं गैप अप की। गैप अप ओपन होती है तो गैप अप ओपन होने के बाद मैं प्राइस एक्शन देखूंगा, क्योंकि ये मार्केट नेगेटिव है अभी। प्राइस एक्शन देखूंगा, अगर गैप अप ओपन होने के बाद प्राइस एक्शन सीधा धीरे धीरे बना के ऐसे अगर चलना स्टार्ट कर देती है, तो मुझे पता चल जाएगा कि मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है या फिर ब्रेकआउट देके ऊपर जाने की तैयारी में है। तो वो एक अपने बैंक निफ्टी के हाव भाव से भी पता चल जाता है। अगर वो रेजिस्टेंस लेगी तो यहाँ से अगर कहीं पे भी ब्रेक करके नीचे जाने की स्टार्ट कर दिए, तो मैं सीधा ये टारगेट के लिए पुट में बैठ सकता हूँ यहाँ पे भी। और अगर ये फर्स्ट 15 मिनट के अंदर ये यहाँ पे आ जाती है, गैप अप ओपन होने के बाद 15 मिनट में यहाँ से फिर से रिटर्न होने की तैयारी करती है, तो मैं यहाँ पे कॉल की पोजीशन में बैठूंगा। ये है मेरा बैंक निफ्टी और निफ्टी के काम करने के लिए कल के लिए एनालिसिस। और दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहूँगा, 2 मिनट में इसको डिलीट कर दूँ ज़रा।
देखिए दोस्तों, अभी जिस तरह से काम कर रही है बैंक निफ्टी, 2 मिनट ये डिलीट कर दूँ मैं ज़रा। हाँ, अभी देखिए दोस्तों, मैंने समझो मैं एक सेलर की स्टाइल में बता रहा हूँ, सेलर की भूमिका बता रहा हूँ। तो मैं सेल करता हूँ, मैं सेल करता हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों। मैं सेल करता हूँ, तो मैंने ये पोजीशन में आके सेल कर दी होगी, समझो ये पोजीशन में आके सेल कर दी होगी मैंने। सेल करने के बाद अभी मेरा ऑब्वियसली एस एल कुछ ऊपर ही रहेगा, कि अगर ये यहाँ से निकलती है तो मेरा वो एस एल हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे टाइम निकाला, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे ऐसे टाइम निकाला ये, तो मुझे ऑलरेडी प्रॉफिट है इसमें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अभी गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होने के बाद भी मेरा एस एल अभी, पहले ये वाला सोचा था मैंने, तो यहाँ पे मुझे नो लॉस नो प्रॉफिट था जो एंट्री टाइम में। लेकिन अब ये 2 दिन बाद फिर से ये पोजीशन पाएगी बैंक निफ्टी, तो मुझे ऑलरेडी यहाँ पे नो लॉस नो प्रॉफिट नहीं होगा, ऑलरेडी यहाँ पे कुछ पॉइंट का तो प्रॉफिट होगा, तो मेरा एस एल अभी बढ़ गया, तो मेरा एस एल शायद मैं यहाँ तक भी बैठूँ अभी। समझ रहे हो ना किस तरह से सेलर का वो एस एल रहेगा, एस एल पॉइंट क्या होता है सेलर का। तो ये हमको कैलकुलेशन करना है, तो हम बोलते हैं कि ये मार्केट ने तो इस रेंज का ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट दे दिया, फिर से ये अंदर क्यों घुस गया, क्योंकि उनका एसएल इस तरह से बढ़ चुका होता है, तो वो यहाँ पे अभी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ से ब्रेकआउट देगी तब उनको लगेगा कि अभी हमारी पोजीशन जो प्रॉफिट में थी अभी वो लॉस में जाने वाली है, तब वो सेलिंग में मतलब वो पोजीशन खत्म करेंगे, अपना पोजीशन से निकलेंगे सेलिंग की पोजीशन से, तब जाके वो बैंक निफ्टी एक शार्प अप मूव या डाउन मूव, सेम सेम इसी तरह से डाउन में भी थ्योरी रहेगी, तब या तो डाउन में जाएगी या फिर अप साइड में जाएगी। ये होता है एस एल इनका सेलर लोगों का। तो दोस्तों, आप काम करते समय ये थोड़ा लॉजिक लीजिए कि ये तो एस एल ये दिख रहा है मुझे, लेकिन एस एल ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद ये नीचे कैसे आ गया, ब्रेकआउट फेलियर कैसे हुआ है, तो इसलिए ब्रेकआउट फेलियर होता है हमारा। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।